दानवीर कर्ण की तरह ही अभिमन्यु के पास भी एक शक्तिशाली कवच था। आखिर ये शक्तिशाली कवच अभिमन्यु को किसने दिया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत में शक्तिशाली दिव्यास्त्रों के अलावा एक और खास चीज जो प्रसिद्ध थी वो थी कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु के पास भी एक शक्तिशाली कवच था? इसका लेखा जोखा हमें महाभारत के द्रोण पर्व के अध्याय 48 में मिलता है। दरअसल ये कवच जन्मजात से ही प्राप्त नहीं था, बल्कि इसे खास दिव्या मंत्रों के द्वारा ही अर्जित किया जाता था। ये स्वयं द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी सिखाया था और अर्जुन ने ये स्वयं अभिमन्यु को प्रदान किया था। युद्ध के 13वें दिन जब चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु उसमें घुसा, तब उसने कुछ खास दिव्य मंत्रों की सहायता से ही उस खास कवच को प्राप्त किया था। इसका खास उल्लेख हमें श्लोक नंबर 19 से लेकर 41 के बीच में भी मिलता है, जब अभिमन्यु हर किसी योद्धा को बुरी तरह से परास्त कर रहा था। तब दुर्योधन के पूछने पर आचार्य ने कहा कि क्रोध में भरे हुए महारथी इसके खास छिद्र को नहीं देख पाते। ये एक ऐसा शक्तिशाली कवच है जो किसी को दिखाई नहीं देता। साथ ही महान धनुधारी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाता हुआ अपने महान बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर रहा है। मैं युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन और इस अभिमन्यु में कोई अंतर नहीं देख पा रहा हूँ। तभी उस समय कर्ण और अभिमन्यु के बीच में युद्ध हुआ, जहां पर अभिमन्यु के बाणों से आहत होकर कर्ण द्रोणाचार्य के पास गया और कहा, हे आचार्य श्रेष्ठ, मैं अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित होता हुआ भी केवल इसीलिए यहीं खड़ा हूं कि युद्ध के मैदान में डटा रहना ही क्षत्रिय धर्म है। तेजस्वी कुमार अभिमन्यु के ये अत्यंत दारुण और अग्नि के समान तेजस्वी घोर बाण आज मेरे वक्ष स्थल को रदीन किए जा रहे हैं। ये सुनकर द्रोणाचार्य ठाके मारते हुए हंसने लगे और धीरे से कर्ण से कहा, हे कर्ण, अभिमन्यु का कवच अभेद्य है। मैंने इसके पिता को कवच धारण करने की विधि बताई है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला ये खास वीर कुमार निश्चय ही सारी विधि जानता है और निश्चित ही अर्जुन ने ही इन्हें ये विधि सिखाई है। जब दुर्योधन और बाकी कौरवों ने, साथ ही कर्ण ने जब पूछा कि क्या इसका कोई इलाज नहीं है, तब द्रोणाचार्य ने कहा, इसके कवच को तभी भेदा जा सकता है जब इस पर घनघोर बाण चलाए जाए, साथ ही इसकी प्रत्यंचा को पीछे से काट दिया जाए, इसके रथ को छीण बीन कर दिया जाए और इसके सभी अस्त्र शस्त्रों को निस्त्र नाबूद कर दिया जाए। और यही वो क्षण था जब दुर्योधन ने ये कार्य स्वयं कर्ण को दिया था। उन्होंने कर्ण से ये भी कहा था, हे राधा पुत्र, यदि तुम कर सकते हो तो करो। अभी तुम्हें पीछे से ही इसके धनुष को नष्ट करना होगा, इसकी प्रत्यंचा को काटना होगा, अन्यथा आज दुर्योधन को बचा पाना नामुमकिन है, क्योंकि इससे ना तो देवता जीत सकते हैं और ना ही कोई असुर। और इसी कारण से कर्ण ने अभिमन्यु के उस खास धनुष की प्रत्यंचा को पीछे से काट दिया। उसके बाद सभी कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ को नष्ट कर दिया और उसके सभी अस्त्र शस्त्रों को भी निस्त्रनाबूद कर दिया, जिस वजह से ये खास कवच टूट पाया और उसके बाद ही अभिमन्यु का वध संभव हो पाया। और उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर सिर्फ आप पहले सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के कवच के बारे में ही जानते थे, अभिमन्यु के कवच के बारे में नहीं, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें कि सिर्फ शक्तिशाली कवच सूर्यपुत्र कर्ण के पास ही नहीं बल्कि अभिमन्यु के पास भी मौजूद था। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ।